नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी में। और आज तारीख है 18 अगस्त 2020 और 18 अगस्त 2020 के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनाए जा सकते हैं वो सब हमने इस वीडियो में डाल रखे हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें और इसके साथ साथ कई सारे फैक्ट्स भी दिए गए हैं जो आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और आपके आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो को स्किप ना करें और हर एक प्रश्न को ध्यान से देखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। और आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसे डाउनलोड करके 2 से 3 बार रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप चाहे कितना भी पढ़ लें, आपको कुछ भी याद नहीं रहने वाला है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कम पढ़ें पर रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अब हम आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का जो पहला प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना इन दोनों खिलाड़ियों ने की है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए और बी। भारतीय पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और प्रसिद्ध बल्लेबाज सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। यानी कि इंटरनेशनल कोई भी क्रिकेट मैच हो, किसी भी तरह का मैच हो, वो उसमें भाग नहीं लेंगे। महेंद्र सिंह धोनी विश्व कप, विश्व टी20 और चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी के तीनों प्रमुख ट्रॉफियां जीतने वाले एकमात्र भारतीय कप्तान हैं। यानी कि एकमात्र ऐसे भारतीय कप्तान हैं जिन्होंने विश्व कप भी जीता है कप्तानी में, और विश्व टी20 भी जीता है, और चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी भी जीता है। उन्होंने 350 वनडे मैच और 98 टी20 मैच और 90 टेस्ट मैच खेले हैं। सुरेश रैना ने अपने करियर में 226 एक दिवसीय मैच, 78 टी20 मैच और 18 टेस्ट मैच खेले हैं। वह 2011 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप और 2013 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले भारतीय टीम का एक अभिन्न हिस्सा भी रह चुके हैं सुरेश रैना। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 किस महीने में आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 नवंबर 2020 में आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा दोस्तों? गोवा में। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 20 से 28 नवंबर के बीच तटीय राज्य गोवा में आयोजित किया जाएगा। यह महोत्सव हर साल एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के सहयोग से फिल्म फेस्टिवल निदेशालय द्वारा आयोजित किया जाता है। तो आपको यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है कि फिल्म फेस्टिवल कब मनाया जाएगा दोस्तों? नवंबर में। गोवा की राजधानी का क्या नाम है? आप सभी जानते हैं, पणजी है। वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत हैं। और राज्यपाल है वहाँ के सत्यपाल मलिक। दोस्तों, मैं आप लोग कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ मिलती रहें और रिवीजन होता रहे। भारत का कौन सा राज्य कोविड-19 टेस्ट के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है? हम सभी जानते हैं दोस्तों कि अभी के जो हालात हैं, कोविड-19 के संक्रमण काल का जो दौर चल रहा है, इस काल में क्या किया जा रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या कर रही है, लोगों का अधिकतम से अधिकतम टेस्ट ले रही है ताकि यह पता चल सके कि कोई पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो कोशिश किया जाता है कि इस प्रकार से अगर एक लाइन से सभी व्यक्तियों की जांच कर दी जाए तो फिर लोग निश्चिंत हो जाएंगे कि हाँ, अब कोई भी कोरोना संक्रमित नहीं है। तो इस मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो सही जवाब है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य कोरोना टेस्ट के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है। देश में कोविड-19 परीक्षण के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 अगस्त तक 36 लाख नमूनों का कोविड-19 परीक्षण किया है। उत्तर प्रदेश राज्य में अब तक कुल 4,426 सक्रिय मामले शामिल हैं। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर सक्रिय मामलों की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर है, जबकि कानपुर दूसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश के बारे में और 3 चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट हैं?
कि वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वहाँ की राजधानी है लखनऊ और वहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल को जो है मध्य प्रदेश का अतिरिक्त भार भी सौंपा गया है। इस बात का भी ध्यान रखें दोस्तों, ठीक है। लालजी टंडन के देहांत के बाद मध्य प्रदेश का भार आनंदीबेन पटेल को सौंपा गया है। और एक सबसे खास बात कि लखनऊ से हरदोई जाने वाली जो मार्ग है उसका नाम बदलकर अब टंडन मार्ग रख दिया है लालजी टंडन के सम्मान में। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर कौन है? स्पॉन्सर क्या होता है दोस्तों? स्पॉन्सर वो कंपनियां होती है जो खेल में टीम की काफ़ी मदद करती है, सरकार की मदद करती है, पैसे देती है टीम को खेलने के लिए और साथ में वो टीम के जरिए अपनी कंपनी का प्रचार करती है। इसे ही स्पॉन्सरशिप कहते हैं या स्पॉन्सर कंपनी कहते हैं। जो पैसा वह टीम को मदद करने के लिए देती है उसे स्पॉन्सरशिप कहते हैं कि कितना स्पॉन्सर किया, और जो कंपनी देती है उसे स्पॉन्सर कंपनी कहते हैं, ठीक है। तो टोक्यो ओलंपिक में जो है भारतीय ओलंपिक टीम का जो खेल होगा तो वहाँ का किसने स्पॉन्सर कर रही है, कौन सी कंपनी स्पॉन्सर कर रही है भारतीय टीम को? तो वो है आइनॉक्स ग्रुप कंपनी जो है स्पॉन्सर कर रही है, यानी कि खिलाड़ियों को और उसके मैनेजमेंट को काफ़ी ज़्यादा पैसे दे रही है। और बदले में उसे क्या चाहिए? बदले में उसे चाहिए कि वो अपनी कंपनी का प्रचार कर सके टीम के जरिए। साल 2021 में 23 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित होने वाले टोक्यो ओलंपिक गेम्स। दोस्तों यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि साल 2021 में 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होगा टोक्यो ओलंपिक गेम्स होगा। उसमें भारतीय टीम को आधिकारिक रूप में प्रायोजक करने का जिम्मा जो है आइनॉक्स समूह ने लिया है। कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 में आयोजित होने वाला टोक्यो ओलंपिक वर्ष 2021 में स्थगित कर दिया गया था, यानी कि जो गेम 2020 में होना था वो अब 2021 में होगा। टोक्यो कहाँ की राजधानी है दोस्तों? जापान की राजधानी है। आइनॉक्स लीजर लिमिटेड कंपनी अपनी मनोरंजन कंपनी के माध्यम से टीम का प्रचार प्रसार भी करेगी। अगला प्रश्न है, गो एयर एयरलाइंस ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? निशांत घोष, गगनदेव सिंह, कौशिक खोना या विकास चंचलानी? सही जवाब है दोस्तों कौशिक खोना को जो है गो एयर एयरलाइंस ने अपना नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया है। गो एयरलाइंस क्या है दोस्तों? जैसे कि ये एक प्लेन एयरलाइंस कंपनी है जो कि जैसे कि प्राइवेट बस कंपनी होती है वैसे ये एक एयरलाइन कंपनी है जो लोगों को क्या करती है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, कम्युनिकेशन का काम करती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है हवाई मार्ग के जरिए। इसे ही एयरलाइंस कंपनी कहते हैं। साधारण भाषा में मैंने आप लोगों को समझाया। गो एयर एयरलाइंस ने अपना नया सीईओ कौशिक खोना को नियुक्त किया है। कौशिक खोना वर्तमान में गो एयर एयरलाइंस के सीईओ विनय दुबे की जगह लेंगे। कौशिक को 32 साल से अधिक कॉरपोरेट फील्ड का अनुभव है। वह 4 वर्षों के लिए वीडियो समूह के सदस्य भी थे और वर्ष 2009 से 2 सालों के लिए वह गो एयर के सीईओ भी बने थे और फिर से उन्हें दोबारा सीईओ बनाया गया। गो एयर कंपनी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई में है वहाँ। और गो एयर कंपनी के संस्थापक कौन है? जहांगीर वाडिया हैं इसके संस्थापक। जहांगीर वाडिया हैं संस्थापक। और इसकी स्थापना कब हुई थी इस कंपनी की? तो 2005 में ये कंपनी की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किसने स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए सृजन पोर्टल लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे इसको, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। किस स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए सृजन पोर्टल लॉन्च किया है? सृजन पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी? सही जवाब है दोस्तों राजनाथ सिंह ने सृजन पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। पीयूष गोयल रेल मंत्री हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, नितिन गडकरी एमएसएमई मंत्री हैं और प्रकाश जावड़ेकर जो हैं ये अलग मंत्री हैं। तो कुल मिलाकर के आपको ध्यान रखना है ये सारी चीजें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विक्रयदाताओं को स्वदेशीकरण के तहत सामान लेने के लिए पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से वन स्टॉप वन ऑनलाइन पोर्टल सृजन लॉन्च किया है, यानी कि एक ही जगह पर आप जो है अपने सामान को बेच सकते हैं। एक तरह से जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, सेम टू सेम वैसा नहीं लेकिन लगभग कुछ वैसा है।
इस पोर्टल के तहत विक्रेता आसानी से अपने सामान को किसी भी राज्य तक पहुंचा सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भरता के मार्ग में सक्रिय भूमिका निभाने में और देश हित के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ध्यान रखना है, सृजन को जो है किसने लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह ने। भारत की तरफ से बांग्लादेश का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? भारत की तरफ से बांग्लादेश का नया राजदूत विक्रम दुर्रई स्वामी को नियुक्त किया गया है। विक्रम दुर्रई स्वामी को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर दोस्तों एक और बांग्लादेश के बारे में बिल्कुल ही ताज़ा लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि बांग्लादेश का जो जीडीपी ग्रोथ है वो बढ़ रहा है और काफ़ी जो है आयात और निर्यात में काफ़ी सुधार हुआ है बांग्लादेश में, और वहाँ की अर्थव्यवस्था की जो हालत है वो काफ़ी हद तक सुधर रही है। ये एक तरह से ताज़ा जानकारी है आंकड़ों के अकॉर्डिंग, और लगभग 5% के आसपास जो है वृद्धि दर्ज की गई है जीडीपी में, यानी कि जितनी पहले थी उसमें से जो है बहुत ही ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। विदेश मंत्रालय ने यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल होम अफेयर्स ने बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत के रूप में विक्रम दुर्रई स्वामी को नियुक्त किया है। विक्रम जो है 1992 बैच के आईएएस अधिकारी थे जो कि कोरिया गणराज्य में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यरत थे। सरकारी सेवा में आने से पहले उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पत्रकार के रूप में की थी। विक्रम ढाका के वर्तमान भारतीय राजदूत रीवा गांगुली दास की जगह लेंगे। अभी वर्तमान में कौन है दोस्तों? रीवा गांगुली दास है भारतीय राजदूत ढाका में, यानी कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, और अब वो विक्रम दुर्रई स्वामी जो है रीवा गांगुली दास की जगह लेंगे। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास मास्टर की डिग्री हासिल की। उन्हें उर्दू और फ्रेंच भाषा का भी ज्ञान है, तो काफ़ी अनुभव है इन्हें, विक्रम दुर्रई स्वामी को। पूर्वी भूमध्य सागर में गतिरोध के कारण तुर्की और किस देश की युद्धपोत आपस में टकराए हैं? ऑस्ट्रेलिया, ग्रीक, मलेशिया, जापान। सही जवाब है दोस्तों, पूर्वी मध्य सागर में गतिरोध के कारण तुर्की और ग्रीक देश की जो है युद्धपोत आपस में टकराए हैं। पूर्वी भूमध्य सागर में गतिरोध के कारण पूर्व की ओर ग्रीक के विध्वंसक युद्धपोत में टकराव हुआ। इस टकराव का मुख्य कारण क्या था? तुर्की द्वारा ग्रीक में भेजे गए अपने युद्धपोत के कारण हुआ। तुर्की ने ग्रीक के समुद्री क्षेत्र में गैस ड्रिलिंग करने की नापाक कोशिश की। समुद्री क्षेत्र में गैस ड्रिलिंग के लिए मतलब है दोस्तों फॉसिल फ्यूल, एक तरह से फॉसिल फ्यूल को निकालने के लिए ड्रिल किया जाता है, जैसे कि मुंबई में तट के किनारे है तेल को निकाला जाता है, इसी प्रकार से ड्रिल किया जाता है समुद्र में ताकि जो है फॉसिल फ्यूल निकाला जा सके, जिस वजह से इस क्षेत्र में जो है तनाव बढ़ गया है। तुर्की और ग्रीक, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जान लें, दोनों देश जो है नाटो के सहयोगी सदस्य हैं। वर्ष 1996 में दोनों देश एजिटन सागर में निर्जन आइलैंड्स के स्वामित्व पर युद्ध करने के लिए भी चले गए थे कि दोनों में से कौन अपना दावेदारी कर सकता है। अगला प्रश्न है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखेंगे, इसके आने की भी संभावना बिल्कुल 99.99% है, यानी कि एक तरह से कहें लगभग 100% चांस है क्वेश्चन आएगा। किस बैंक ने सशस्त्र बलों के लिए ऋण उत्पाद सौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया है? सौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया है। केजीसी कार्ड किसान गोल्ड कार्ड लॉन्च किया है। यस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक या पंजाब नेशनल बैंक? सही जवाब है दोस्तों एचडीएफसी बैंक ने सशस्त्र बलों के लिए, यानी कि जो आर्मी में है या फिर किसी सेना में है उनके लिए जो है ऋण उत्पाद यानी कि ऋण के लिए सौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया है। निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सशस्त्र बलों के लिए एक अनूठी फीचर्स वाला सौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया है। एचडीएफसी बैंक ने सौर्य केजीसी कार्ड भारत के 45 लाख से अधिक सशस्त्र बलों के विशेष सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से लॉन्च किया है। इस कार्ड धारकों के लिए 10 लाख का लाइव कवरेज मिलता है। इस कार्ड का प्रयोग वह कृषि से जुड़ी जरूरतमंद चीज़ों के लिए कर सकते हैं और ऋण उठा सकते हैं, ताकि अगर उन्हें
खेती करने के लिए ट्रैक्टर या किसी अन्य सामान की ज़रूरत हो उनके परिवार वालों के लिए, तो यह वो उठा सकते हैं। ये सिर्फ सशस्त्र बलों में लोगों के लिए है। अगला प्रश्न है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी याद रखेंगे, इसके भी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। भारत के किस विश्वविद्यालय ने इलेक्ट्रॉनिक मास्क विकसित किया है? ये सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक मास्क है। इसके पहले जो मास्क आते थे, अगर इलेक्ट्रॉनिक होते भी थे तो वो थोड़े अलग किस्म के होते थे, उनका प्रयोग अलग कामों के लिए होता था। लेकिन नॉर्मल यूज में भी जो है इलेक्ट्रॉनिक मास्क वायरस को मारने के लिए ये पहला बनाया गया है। तो इसे किस विश्वविद्यालय ने विकसित किया है? जादवपुर विश्वविद्यालय, दिलवारिया, बिट्स पिलानी या कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय? सही जवाब है दोस्तों, जादवपुर विश्वविद्यालय ने इलेक्ट्रॉनिक मास्क विकसित किया है। यह बहुत ही खास मास्क है। कोलकाता में स्थित जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक मास्क विकसित किया है। यह मुखौटा किसी भी वायरस को पहचानने में सक्षम है और किसी वायरस पोस्ट व्यक्ति के करीब पहुंचने पर यह एक्टिवेट हो जाता है। इसमें लगे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र SRS किसी भी वायरस को नष्ट करने के लिए काबिल है। चुंबकीय क्षेत्र बनाया जाता है जिसके कारण इलेक्ट्रिक शॉक देकर या फिर मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करके जो है वायरस को खत्म कर दिया जाता है। ICMR संगठन ने इससे मुखौटे को बनाने के प्रोटोटाइप को मंजूरी दे दी है, जो कि जल्द ही मार्केट में मुहैया करा दिया जाएगा। तो यह प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि आप हमारे वीडियो से 1% भी सीख रहे हैं, एक क्वेश्चन भी सीख रहे हैं, तो प्लीज़ इसे व्हाट्सएप पर या अन्य सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।